नमस्कार दोस्तों। अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किए तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यदि आपको इस साल बोर्ड परीक्षा 2027 में बढ़िया नंबर लाना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, नहीं तो अभी बंद कर दीजिए, वीडियो मत देखिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर दम है इस चीज़ को समझने का तो ध्यान से समझिए, अगर दम है तो। क्योंकि देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इस बोर्ड पे जितना चीज लिखा गया है यदि आप इसको समझ लेते हैं पूरा तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं और 95% से प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, डिजिटल बोर्ड वाला भी नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। इस बोर्ड पे इतना जानकारी लिखा गया है कि अगर आप समझ लिए तो आप गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड परीक्षा 2027 में 95% नंबर कैसे लाएं या टॉपर कैसे बने, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। अभी जुलाई महीना चल रहा है, अभी आपका बहुत दिन बाकी है। अगर आप जुलाई महीना से ही अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान से समझिएगा, डिजिटल बोर्ड वाला भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले नए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। मतलब अभी क्या सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार आपको पढ़ाई करना है। ठीक ना। लेटेस्ट में क्या सिलेबस है उसी के आधार पर अपना टाइम टेबल बनाएं। ठीक ना। नए सिलेबस के अनुसार आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। कुछ जानकारी मैं आपको इस पर भी बता दूंगा, बोर्ड पर भी कैसे टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले अभी जुलाई महीना चल रहा है। जुलाई महीना में क्या है, बेस मजबूत करना है आपको। क्या करना है, बेस मजबूत करना है। रोज 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद एनसीईआरटी की किताब लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक होता है ना, सभी बोर्ड का एनसीईआरटी बुक होता है, उसी से ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहता है। उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। हर विषय का नोट्स बनाना है आपको खुद से। रोज 30 से 40 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। रोज रोज आपको 30 से 40 ऑब्जेक्टिव और 5 कम से कम 5 सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। ये रहा आपका जुलाई महीना का टाइम टेबल। उसके बाद जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा। अगस्त में क्या है, गणित और विज्ञान के कठिन अध्याय को पूरे पढ़ना है। जैसे गणित और विज्ञान में जो होता है कठिन कठिन चैप्टर जो होता है उसको पूरा करना है सबसे पहले अगस्त में। सामाजिक विज्ञान के नोट्स तैयार करने हैं आपको। हिंदी और अंग्रेजी में रोज एक एक गद्य और पद पढ़ना है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के होते हैं ना, गद्य खंड और पद खंड, उसको डेली पढ़ना है, एक एक चैप्टर कम से कम, एक एक गद्य और एक एक पद। उसके बाद फिर आपका सितंबर महीना जब शुरू होगा, सबसे पहला आपको पहला रिवीजन करना है। मतलब जो भी आप पीछे पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करना है। पहला रिवीजन मतलब एक बार कम से कम रिवीजन आपको करना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट देना है आपको। सितंबर महीना से ही टेस्ट देने का शुरुआत कर देना है। उसके बाद गलतियों की कॉपी अलग से बनाएं। गलतियों की कॉपी अलग से बनाएं मतलब जो भी सवाल का आंसर आप गलत दे रहे हैं, जब टेस्ट आप दे रहे हैं तो गलत दे रहे हैं तो उसको अलग में नोट्स बनाइए, उसको अलग लिखिए कॉपी में कि हमने इस सवाल का गलत आंसर दिया, उसे फिर से आपको याद करना है, फिर से उसे आपको रिपीट करना है। उसके बाद देखिए जब आपका रिवीजन चैप्टर वाइज टेस्ट और गलतियों की कॉपी बना खत्म हो जाएगा, मतलब सितंबर महीना, फिर आपको अक्टूबर में क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर में पूरा सिलेबस आपको समाप्त कर देना है। अक्टूबर महीना में फिर क्या करना है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करना है। यानी कि 2027 बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न है उसको आपको सॉल्व करना है, पढ़ना है। उसके बाद रोज एक मॉडल पेपर को हल करना है। फिर आएगा आपका नवंबर महीना जब शुरू होगा तो दूसरा रिवीजन स्टार्ट करना है। मतलब जो आप पीछे पढ़े हुए हैं उसको फिर से रिवीजन करना है, फिर से रिवीजन करना है। कमजोर विषय पर ज़्यादा समय आपको देना है। आपको लगता है कि मेरा गणित कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए। अगर आपको लगता है हिंदी कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए।
ठीक ना। उसके बाद क्या करना है कि उत्तर लिखने की स्पीड आपको बढ़ाना है। मतलब जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो स्पीड में भी आपका हाथ चलना चाहिए। उसे प्रैक्टिस करते रहना है। उत्तर लिखने का स्पीड आपको बढ़ाना है। फिर आपका दिसंबर महीना जब शुरू होगा, दिसंबर में आपको फुल सिलेबस जो होता है उसका टेस्ट देना है। मतलब जितना बुक से आप पढ़े हैं उसका पूरा टेस्ट देना है आपको। उसी से पता चलेगा आप कितना पानी में है, ठीक ना। फुल टेस्ट देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की प्रैक्टिस करते रहना है आपको, सभी विषय का। फिर आपका जब जनवरी महीना आएगा तो जनवरी में केवल रिवीजन करना है, ठीक ना। जो पीछे आप पढ़े हुए हैं बस उसको रिवीजन करना है, ठीक, एक बार पढ़ना है। मॉडल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना है। मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो पिछले साल पूछा गया है, पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखना है, उसे हल करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूत्र आपको याद करना है। तिथियां और परिभाषाएं याद करना है। तिथियां मतलब जैसे हिंदी में रहता है ना, लेखक का जन्म तिथि वगैरह और निधन वगैरह, वो सब आपको याद करना है, ठीक ना। और सूत्र मैथ में जैसे होता है वो सब याद करना है। साइंस में भी सूत्र होता है, उसे याद कर लेना है। इस प्रकार आपका जनवरी तक का टाइम टेबल रहा। उसके बाद देखिए फरवरी में, फिर आपका जब फरवरी स्टार्ट हो जाएगा तो आपको हल्का रिवीजन करना है। मतलब थोड़ा पढ़ना है, पिछले साल का थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। फिर नई चीज़ें ना पढ़े, मतलब नई चीज़ें मतलब ना पढ़े, मतलब कुछ नया सीखने का प्रयास ना करें फरवरी में, क्योंकि फरवरी में ही आपका एग्जाम होता है। उसके बाद पर्याप्त नींद लें और आत्मविश्वास बनाए रखें। मतलब आपको अच्छा नींद लेना है, गहरी नींद में आपको सोना है ताकि माइंड आपका स्थिर रहे, ठीक ना। और अपने आप में आत्मविश्वास बना के रखना है। उसके बाद टाइम टेबल देखिए, सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक आपको रिवीजन करना है, ठीक ना। 6 बजे से 7:30 बजे तक मैथ को देखना है एक बार। फिर शाम में 4 बजे से 5:30 बजे तक साइंस देखना है। फिर 5:30 बजे से 6:30 बजे तक सोशल साइंस पढ़ना है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी इंग्लिश को पढ़ना है। 8 बजे से 9 बजे तक ऑब्जेक्टिव और राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। इस टाइम टेबल को आपको बना के रखना है, ठीक ना। इससे आपका नंबर बेहतर आएगा और आगे आपको साथ देगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए रोज आपको पढ़ाई करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, बढ़िया नंबर लाना है, तो आपको रोज पढ़ाई करना है, गैप नहीं करना है, ठीक ना। और पहले सिलेबस पूरा करना है, हमने जो बताया आपको, पहले सिलेबस पूरा करना। फिर मानचित्र डायग्राम वगैरह बनाना है। जैसे मानचित्र होता है ना सोशल साइंस में डायग्राम वगैरह होता है, वो सब आपको बनाना है, मतलब प्रैक्टिस करना है। फिर आपको टेस्ट देना है। और मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर मोबाइल और सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे तो बेहतर नंबर लाएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक रील देखने के लिए जाता है लेकिन वहाँ 10 रील स्क्रॉल कर देता है, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर जुलाई से पढ़कर फरवरी तक में आपको टॉपर बनना है, 95% से ज़्यादा नंबर लाना है, तो इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। इसलिए हम बोले थे पहले ही कि डिजिटल बोर्ड वाले से बेहतर मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक ना। और डिजिटल बोर्ड वाले से बेहतर टाइम टेबल इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो अच्छा मार्क्स लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।